मैं मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। स्टूडेंट, कल हमने एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया। आज हम सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, द नेम ऑफ चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। What do we conclude from activity 3? Plant are sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animal provides us with milk. Meat products, eggs, cows, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. आपने ये देखा कि जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या फूड्स देते हैं, फ्रूट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ग्रेन्स हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फूड प्लांट्स गिव्स अस। ठीक है, इसी प्रकार से जो एनिमल्स हैं वो भी हमें क्या हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ये एग्स देते हैं। जिस सम ऑफ एनिमल्स काउज, गोट, बुफेलोज एंड कॉमन एनिमल्स, जिससे हमें मीट मिलता है, एग्स वगैरह मिलता है और मिल्क मिलता है, चीज़, पनीर वगैरह, ये सब इन्हीं से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनसे जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स से क्या क्या फाइंड आउट होती है, यानी मिल्क प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में सभी से ये चीज़ें फाइंड आउट होती हैं, मिल्क प्रोडक्ट किससे, बाय एनिमल्स के द्वारा फाइंड आउट होती हैं। चाहे आपका क्रीम हो या पनीर हो या मट्ठा छाछ जिसे बोलते हैं हिंदी में, कुछ भी हो, करी कुछ भी बनाए आप, यानी कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। क्या आप कोई दूसरे नेम बता सकते हैं, यानी हु गिव्स अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। बुफेलो और काऊ के अलावा और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क फाइंड होता है। जैसे गोट है, उसका भी हम मिल्क पीते हैं, और कैमल है, ऊँट, ये देयर आर मेनी अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं और उनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। प्लांट पार्ट्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट एज ए फूड। अब देखो यहाँ पर कोई भी प्लांट्स है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो फ्रूट्स होता है, चाहे उसके जो लीव्स है, या उसमें सीड्स वगैरह हैं, रूट्स भी हैं, यानी सम प्लांट्स आर सच, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज टू टेक। सभी इसके यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनकी पत्तियों को हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स के रूप में, कुछ उनका हम फ्लावर भी यूज करते हैं, कुछ के जो फ्लावर के बाद जो सीड्स वगैरह होती है वो भी यूज करते हैं, कुछ हम रूट्स भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट पार्ट्स एंड द एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी प्लांट आर वन सोर्सेस ऑफ आवर फूड। प्लांट एक ऐसा सोर्स है जो हमारे भोजन का एक सोर्सेस है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, जिनमें से, यानी वी ईट मेनी लीफ वेजिटेबल्स, हम खाते हैं, बहुत सारी पत्तियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स, और जिनमें वी ईट, हम फलों को खाते हैं, सम प्लांट को भी खाते हैं, एंड समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हमने देखा है हम जड़ों को भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स, कुछ हम स्टेम्स लेते हैं, तने लेते हैं, एंड इवन फ्लावर्स, और कभी हम फ्लावर्स भी टेक करते हैं। ये सभी बातें इन्होंने दे रखी है और बिल्कुल रियल बात है ये। यू एवर ईटिन पम्पकिन फ्लावर्स, यानी डिप्ड इन ए राइस कि पेस्ट एज ए फ्रेंड, ट्राई इट। आपने देखा होगा कि कभी आपने पम्पकिन बैल्स, फ्लावर्स भी आपने खाते हैं डिप्ड इन ए राइस वगैरह से, पेस्ट एंड फ्रेंड एंड फ्राई करके, यानी ट्राई इट, इसको हम क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और प्रयत्न करते हैं। सम प्लांट्स हैव टू आर मोर एडिबल
कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको 2 या 2 से अधिक चीज़ें उनकी खाते हैं। सीड्स आर मस्टर्ड प्लांट्स। अगर हम मस्टर्ड प्लांट लेके देखें तो मस्टर्ड प्लांट्स में हम सीड्स उसका क्या करते हैं, एज ए ऑयल के रूप में यूज करते हैं। और उसकी जो लीफ हैं वो भी हम एज ए वेजिटेबल्स के रूप में यूज करते हैं। तो एंड लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट। अगर हम कहीं बनाना की बात करें, यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना की बात करें तो प्लांट दैट आर यूज्ड एज ए फूड, केवल हम इसके फूड के रूप में यूज करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। बट टू आर मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। कुछ पार्ट्स प्लांट के ऐसे होते हैं जो केवल हम एक ही बार यूज करते हैं, बाकी उसको हम यूजलेस कर देते हैं, अर्थात उसको बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के इन्होंने दे रखा है, कौन सी यूज करें कौन सी हम यूज नहीं कर पाते हैं। अब इसमें बनाना की बात करें तो बनाना का हम केवल क्या फ्रूट्स यूज करते हैं, बाकी उसका जो स्टेम्स या रूट्स वगैरह हैं वो सब यूजलेस होते हैं, उनको हम फेंक देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम कभी मस्टर्ड प्लांट्स की बात करें तो उसको हम सीड्स भी यूज करते हैं, इसकी पत्तियों को भी हम जो वेजिटेबल्स बना लेते हैं, इसके फ्रूट्स भी हम बना लेते हैं, उनको सभी खा लेते हैं। और कहीं अगर पोटैटो की बात करेंगे तो उसके जो रूट्स हैं हम उसको यूज करते हैं। तो कहीं पर भी हमने देखा स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स एंड सीड्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर यूज बाय अस। हमारे द्वारा इनका एज ए फूड के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 4, यानी फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, यानी चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड। यानी चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड। कुछ ऐसे भी हैं जिनको भोजन जिनमें हम ऑब्टेन्ड माने प्राप्त करते हैं प्लांट्स से। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो पौधों के पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं, कह रहे हैं आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स इन शोन इन टेबल 1.4। 1.4 ये टेबल गिवन है, उनमें हम इनका यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं। जैसे फूड आइटम्स विद द प्लांट एज द मेजर सोर्सेज, इंग्रेडिएंट आर सोर्सेज, या प्लांट पार्ट विच गिव जस्ट द इंग्रेडिएंट। ये सभी, जैसे ब्रिंजल करी आपको बनानी है, अब ब्रिंजल करी इंग्रेडिएंट में क्या आएगा, ब्रिंजल होता है क्या, ये फ्रूट्स होता है। इसमें क्या क्या जो है हम यूज करते हैं, चिली है, चिली एज ए स्पाइस एनी अदर। चिली क्या होता है, फ्रूट्स होता है। और इसमें क्या पड़ता है ब्रिंजल करी में, आयल है। आयल कहाँ से आता है, आयल ग्राउंड नट का भी हो सकता है, या मस्टर्ड का भी हो सकता है, सोयाबीन का भी हो सकता है, अदर एनी कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी इसका जो फंडामेंटल है, ये इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट है एक्टिविटी 5। अब देखो एक्टिविटी जो 5 है इसमें क्या गिवन है, यानी टेक सम ड्राई सीड्स। आपने कोई भी सूखे कोई सीड्स ले लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मूंग ले लिया, चना ले लिए। पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड, छोटी कोई मात्रा सीड्स की ले लीजिए। इन ए कंटेनर फिल्ड, और किसी कंटेनर में आप इसको रख दीजिए जिसमें पानी रख दीजिए। एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और इनको 1-2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। पानी भर के उसमें डाला आपने, कोई भी ग्रेन्स उसमें डाला और उसमें पानी फिलअप कर दिया, और आफ्टर 1 डे इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन आप क्या देखेंगे, ड्रेन्स ऑफ द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। तो जो वेसल्स है, जो पॉट है उसमें, वो कम्प्लीटली उसमें ड्रेन्ड हो जाएगा, पानी से भरा हुआ, यानी कम्प्लीटली। एंड लीव और सीड्स, पानी लीव माने छोड़ दीजिए सीड्स के लिए इन द वेसल में। ठीक है, यानी रैप्ड दैम बिछे पीसेस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। और उसके बाद आपको क्या करना, उस ग्रेन्स के लिए आप किसी एक भीगे हुए कपड़े में उनको बांध दीजिए और उनको अलग कर दीजिए। द फॉलोइंग डे यानी डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। आपने उनमें आफ्टर दैट, एक दिन बाद आपने उनमें कुछ चेंजिंग देखेंगे, यानी जो पहले सीड्स था वो सीड्स नहीं रहेगा, उसमें छोटे छोटे अंकुरित यानी बीज हो जाएगा। ये आप इनमें चेंजिंग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जैसे इनके पिक्चर में ये देख भी रखा है। चेंज इन द सीड, यानी सीड में बदलाव हो जाएगा। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, उसमें एक स्मॉल स्ट्रक्चर एक फाइंड आउट होते हैं उससे, ग्रेन से,
जो बाहर निकल आते हैं, जिसे कहते हैं कि अंकुर जिसे बोलते हैं, ठीक है। इफ़ सो, अगर ऐसा होता है, द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो उसमें से स्प्राउटेड माने जो इससे छोटी छोटी बाहर निकल आती हैं, आँखें टाइप में निकल आती हैं, उसमें अंकुरित हो जाता है। इफ़ नॉट वॉश एंड सीड्स इन वाटर, तो आपको इन वॉश, इफ़ नॉट वॉश आपको धोना नहीं है, इन सीड्स इन वाटर पानी में, ड्रेन्स एंड वाटर एंड लीव देम असाइड अनदर डे, आपको उस तरीक़ा से दूसरे उसको रख देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। फॉर अनदर डे यानी कन्वर्ट विद ए वेट क्लॉथ, और उसको कन्वर्ट माने चेंज करना चाहिए विद ए वेट भीगे हुए कपड़े से नेक्स्ट डे के लिए। इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, तो आपने और देखिए क्या इसमें जो उसके अंकुरित निकल आए या नहीं निकल आए, ये आपको सी माने देखना है। आफ्टर वॉशिंग यानी धोने के बाद, सी स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, और उसको धोने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। यानी उसको जब अगर स्प्राउटेड सीड्स जब निकल आते हैं तो उसको आफ्टर वॉशिंग दैट यू कैन टेक इट, और आप इसको धो के खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, और या इनको उबाल के भी खा सकते हैं। ऐड आल्सो स्पाइसेस, और इसमें कुछ मसाले वगैरह, गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, इसमें यानी स्नैक टू ईट, इनको मसाले डाल के भी हम खा सकते हैं। कौन से, तो ठीक है, इसमें चने आए दिन, ये तो आपने देखा होगा कि शाम को चना हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं या जो ग्राम होते हैं इनको भिगो देते हैं, भिगोने के बाद उसमें फिर वो फूल जाते हैं, और उसके बाद हम इनको बॉयल करने के बाद खा लेते हैं, और उनको और छोड़ देंगे उसमें, तो इसमें छोटे छोटे कल्ले भी निकल आते हैं, अर्थात तो स्प्राउटेड हो जाते हैं, ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्राम, क्या आपने ये सोचा है कि हनी कहाँ से आता है? हनी जो शहद होता है वो कहाँ से आता है, इसके बारे में डू यू नो, क्या आपने समझा, डीपली इसको जाना या समझा नहीं समझा, यानी आर हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और इसको कैसे इसमें प्रोड्यूस करेंगे। हैव यू सीन ए बी हैव, यानी हैव यू सीन ए बी हैव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यानी वेयर सो मैनी बीज, इसमें बहुत सारे मधुमक्खियाँ हैं, यानी कीप्स माने बजिंग भनभनाती हैं, अबाउट आपने देखा हो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो क्या है, बहुत देर आर मेनी बीज, बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, बजिंग अबाउट यानी बीज कलेक्ट नेक्टर, यानी जो बीज हैं मधुमक्खी हैं वो कलेक्ट माने इकट्ठा करती है, नेक्टर माने शहद इकट्ठा करती है, जिसे बोलते हैं स्वीट यूज़ करती हैं, फ्रॉम फ्लावर्स यानी फूलों से लेके आती हैं, कन्वर्ट इट इनटू द हनी, और क्या में बदल देती हैं, शहद या हनी में ये बदल देती हैं, अर्थात चेंज कर देती है। आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है कहीं पर भी आसपास में आपने देखा होगा, देयर आर बहुत सारी मक्खियाँ, यानी मेनी बीज आर कलेक्ट, बहुत सारी मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, एंड इट ब्रिंग्स द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से ये नेक्टर को लेके आती हैं, शहद को लेके आती है, उसके बाद ये कलेक्ट कर देती हैं, तब कहीं जाके हमें शहद फाइंड होता है, अर्थात इसको शहद को हम प्राप्त कर सकते हैं। फ्लावर्स आर देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर, एक साल में ये कलेक्ट कर पाती हैं, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, और इस तरीक़ा से हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं, यानी शहद का हम उपयोग कर लेते हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बी हैव बी कलेक्ट फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज ए हनी, जब ये वो इकट्ठी कर लेती हैं तब उसके बाद उसको हम तोड़ लेते हैं और वो शहद का हम उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो शहद कैसे बना, यानी जो नेक्टर है अर्थात ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो आपने अंडरस्टूड किया होगा, आपने अच्छे से समझा होगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, ठीक है। यानी वाट डू एनिमल्स ईट, अब आपने देखा कि वाट एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, एनिमल्स आप बता देंगे क्योंकि आप यू हैव एनिमल्स इन योर होम, अपने घरों में रखते हैं, तो उनको क्या क्या लेके आते हैं, एक्स्ट्रा लेके आते हैं, ग्रास लेके आते हैं, एंड जो है उसमें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द फूड, बहुत अनेक प्रकार के फूड्स होते हैं, चारा लेके आते हैं, उसमें चरी खिलाते हैं, गन्ना खिलाते हैं, बहुत
टाइप्स के फूड्स होते हैं। यानी डू यू हैव कैटल आर ए पेट, अगर आपके पास कोई जानवर या पालतू जानवर हो, यानी दैट यू टेक केयर ऑफ, जो उनकी आप देख रेख करते हो। या एक डॉग जैसे कुत्ता रख लीजिए, कैट रख लीजिए, बुफेलो रखें या काऊ रखें या गोट रखें, इनमें से आपने देखा होगा ये क्या क्या चीज़ ये खाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तो आपको क्या जागरूक होना पड़ता होगा निश्चित ही कि उसके भोजन के बारे में। आप रोटी देते होंगे और आप सब्जी भी देते होंगे, अनेक प्रकार के इनको फूड देते होंगे। किसके लिए? डॉग के लिए। कैट भी आप पालते होंगे तो वो मिल्क लेती है और भी जो फूड खाती है। इसी प्रकार से काऊ है, अगर आप बुफेलो है तो आप चारा लेके आते होंगे, आप उनको डेली यूज करते होंगे और इसे खिलाते भी होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो है, वो कल हम नेक्स्ट पार्ट में इसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है।